আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। जीएसटी के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने हेल्थ इंश्योरेंस पर सीनियर सिटीजन्स के लिए पूर्ण छूट की सिफारिश की है। हालांकि केंद्र ने अन्य के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी में छूट देने का फैसला नहीं किया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी से वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने का फैसला किया है। जीएसटी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा है कि उनके लिए कवरेज की लागत जो भी हो, यह प्रीमियम फ्री जीएसटी होगा। हालांकि अन्य लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी माफ करने का फैसला अभी नहीं लिया गया है। जीओएम ने 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा वालों को पेएबल प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरीके से माफ करने का फैसला लिया है, लेकिन एक बार 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज हासिल होने के बाद प्रीमियम पर 18% जीएसटी देना होगा। जीवन बीमा के मामले में हालांकि ऐसी कोई शर्त या शिकायत अभी छूट नहीं मिलेगी। टर्म बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस पर प्रीमियम पर जीएसटी में पूरी छूट मिलेगी। जीएसटी पर जीओएम की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री शामिल है। बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष है। हालांकि इन फैसलों को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जीओएम केवल प्रस्ताव ले सकता है, पर प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल को सिफारिश के तौर पर सौंपा जाएगा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक में अंतिम मुहर लगाई जाएगी। केंद्र सरकार दबाव में था, क्योंकि आम आदमी को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए भारी वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ता था। इसी मामले में वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। लोगों के पास स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य बीमा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा था कि उन्हें भी बीमा के लिए जीएसटी देना होगा, और वह भी 18%, जो मानवता के खिलाफ है। इसके बाद इस मुद्दे पर फैसला लेने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया। उनकी बैठक में यह निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सरकार से मदरसों को वित्तीय सहायता नहीं देने की सिफारिश की है। आयोग ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस संबंध में पत्र भी भेजा है। वहीं सेंटर ने स्पष्ट किया है कि यह विचार आयोग का निजी विचार है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने सरकार से मदरसों को वित्तीय सहायता नहीं देने को कहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इस संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर्स को पत्र लिखा है। हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मदरसा संबंधों पर एक रिपोर्ट तैयार किया है। इसमें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने मदरसों के हिस्टोरिकल रोल और बच्चों की शिक्षा के अधिकार पर उनके प्रभाव की जानकारी दी है। 11 चैप्टर्स की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्य के सभी मदरसों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए। इतना ही नहीं, आयोग ने इस मामले में मदरसों को बंद करने की भी सिफारिश की है। राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009 का उद्देश्य इक्वालिटी, सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी है। फिर भी एक विपरीत तस्वीर सामने आती है। बच्चों के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बीच संघर्ष है, आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने रिपोर्ट में कहा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा, सिर्फ इसीलिए कि बोर्ड और यूडीआईएसई कोड का मतलब यह नहीं है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं कर रहे। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मदरसों की मदद न करने और मुस्लिम समुदाय के बच्चे को मदरसों में भर्ती न होने का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार मदरसों जैसी धार्मिक संस्थाएं बच्चों को आरटीई के तहत औपचारिक शिक्षा से वंचित रखते हैं, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच नहीं मिलती, और यह भेदभाव की एक नई परत पैदा करता है। इसी बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि मदरसे के लिए राज्य वित्तीय पोषण को रोकने के लिए एपेक्स चाइल्ड राइट बॉडी की सिफारिश में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसे स्वतंत्रता अध्ययन करने, विभिन्न मामलों की जांच करने और आदेश जारी करने की अधिकार है। उन्होंने कहा कि आयोग ने कहा है कि मदरसों को सरकारी सहायता बंद होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि आयोग
के फैसले में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि इस मामले को सुलझाने का एकमात्र रास्ता जुडिशियल रेमेडी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद त्रिपुरा की सरकार जूट मिल वर्कर्स के पेमेंट्स में देरी कर रही है। जूट मिल जॉइंट एजुटेशन कमेटी ने अगरतला टाउन हॉल में एक बैठक आयोजित कर राज्य सरकार और जूट मिल प्रशासन की आलोचना की। कमेटी ने 1647 वर्कर्स के पेमेंट्स के भुगतान की मांग की और 15 दिन पहले पे स्लिप और आईपीएस वितरित करने की अपील की है। त्रिपुरा जूट मिलेर 1647 जन श्रमिक कर्मचारी के 1996 साल থেকে समस्त पाওনা गणना मिटिए दीते होबे। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवेज ने अगरतला और शियालदा के बीच यात्री के भारी भीड़ को कम करने के लिए 23 अक्टूबर को एक स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ट्रेन नंबर 05658 अगरतला से शाम 7 बजे 21 कोचों के साथ रवाना होगी। स्पेशल ट्रेन अगरतला के अलावा अम्बासा धर्मनगर स्टेशन पर भी रुकेगा। हाल ही में अगरतला मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के लामडिंग के पास ट्रैक से उतरने के कारण 3 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन रद्द हो गए, जिसके कारण यह स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। आगे की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চায়। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়। 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে। প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র, স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র, 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী। একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। 2024 में भिखवाई सब डिवीजन के धौलाईबिल ग्राम पंचायत के कारगिल टिला क्षेत्र में लगभग 20 से 25 बच्चे शिक्षा से वंचित है। यह दुर्गम क्षेत्र है जहां दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं। बच्चों में जागरूकता की कमी के कारण स्कूलों में जाने में हिचकते हैं, भले ही उनका नाम स्कूल के बुक्स में हो। क्षेत्र में लड़के और लड़कियों की एक वर्ग ऐसा है जिसके परिवार में माता या पिता नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि भले ही यह सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र हो, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण वे वहां नहीं जा सकते। शाम को लगभग पूरा इलाका नशे में धुत हो जाता है। जन जागरूकता के अभाव में क्षेत्र में कई बाल विवाह भी हो रहे हैं। समर्पण सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस कारगिला टीला एरिया में रहने वाले लगभग 20 से 25 बच्चों के स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के साथ खड़ा होना चाहता है। इस सामाजिक संस्था के
संस्थापक पीयूष राय ने बताया कि बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे बच्चों की शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर स्थापित करना चाहते हैं, जो उनके अकेले के बस में संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों से अपील की है कि इस पहल में सभी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। আমি রয়েছি খোয়াইয়ের একটি প্রত্যন্ত এলাকায়, খোয়াই শহর থেকে বেশি দূর নয়, কার্গিল টিলা সেই জায়গাটি যেখানে কিছু শিশু রয়েছে, কেউ মাতৃহীন কেউ পিতৃহীন। তো এই শিশুরা এই মুহূর্তেও অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে শিক্ষা সুস্বাস্থ্য থেকে। তো আমি সমস্ত খোয়াইবাসী এবং রাজ্যবাসীর কাছে একটাই আবেদন জানাতে চাই যে এই শিশুরা যেন সুশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়, এই শিশুরা যেন পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত না হয়, এই শিশুরা যেন ভালোভাবে বাঁচার সুযোগ পায়। আসুন আমরা এই শিশুদের পাশে থাকি। এই শিশুরাও যত্ন পেলে, আদর পেলে, ভালোবাসা পেলে, সুশিক্ষা পেলে সমাজের প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। তাই খোয়াইবাসীদের কাছে আমি হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, এই শিশুদের জন্য আমি একটা কোচিং সেন্টার বা ডে কেয়ার সেন্টার করতে চাই, যেখানে তাদের পড়াশোনার সাথে সাথে পুষ্টিকর খাবার, বিনাमूल्य खाता कलम, पढ़ाशोना सबकिछुर व्यवस्था থাকবে। हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और शिक्षित बनाने के लिए समाज में सभी को आगे आना होगा, तभी हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और शिक्षा के लिए सही वातावरण मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। करवा चौथ एक लोकप्रिय त्यौहार है जो अश्विन महीने की पूर्णिमा के बाद चौथे दिन मनाया जाता है। यह नॉर्थ और वेस्ट इंडिया की हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और चंद्रसूर कैलेंडर पर आधारित है। करवा चौथ एक लोकप्रिय त्यौहार है जो अश्विन महीने में पूर्णिमा के बाद चौथे दिन उत्तर और पश्चिम भारत की सुहागिनी महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। करवा का अर्थ कराही और चौथ चतुर्थी तिथि है। इस दिन नए कपड़े, कांच की चूड़ियां और खास भोजन तैयार किया जाता है। करवा चौथ का महत्व बॉलीवुड में भी बढ़ता जा रहा है। करवा चौथ के कई मिथक भी है, लेकिन अब यह पूरे भारत में हिंदू महिलाओं द्वारा एक खुशी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह किसी जाति या धर्म तक सीमित नहीं है और आज इसे सभी महिलाओं के त्योहारों के रूप में स्वीकारा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। ईस्ट पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जेल रोड के पास कार्यक्रम रोक दिया। ईस्ट पुलिस स्टेशन के ओसी राणा चैटर्जी ने इस अभियान का नेतृत्व किया। जेल रोड के निकट रात में डीजे म्यूजिक और पार्टी के कारण ऊंचे ध्वनि प्रदूषण से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। शिकायत मिलने पर ईस्ट थाना पुलिस ने कार्रवाई की और म्यूजिक बंद करा दिया। थाने के प्रभारी रतन चैटर्जी ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और स्थानीय लोगों ने इस कदम की सराहना की। कहा जा सकता है कि पूर्व थाना पुलिस ने पूजा के समय से ही नॉइज और नॉइज पोल्यूशन दोनों ही मामलों में सराहनीय कार्य के प्रभारी कदम उठाए हैं। नतीजतन थाना अंतर्गत अलग अलग इलाकों में दुर्गा पूजा और लक्ष्मी पूजा के दौरान भी बहुत कम शोर हुआ। इसी तरह ध्वनि प्रदूषण के मामले में सख्त कदम उठाकर ईस्ट पुलिस स्टेशन जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। वेस्ट पुलिस स्टेशन के पुलिस ने अगरतला के एडवाइजर चोमनी में किडनैपिंग और पीटने के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। शनिवार रात सुमित दास को किडनैप कर उसे बुरी तरीके से पीटा गया। घटना सुमित दास ने पुलिस को बताई और पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। সাড়ে 9টার দিকে অ্যাডভাইজার চৌমনিতে সুমিত দাস তার বন্ধুরা ছিল, এখানে বসে গল্প করছিল। এমন সময় একটি গাড়ি এবং কিছু বাইক সহ 10-15 জন লোক এই জায়গাতে আসে। আসার পর সুমিত দাসকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়, হেরিটেজ পার্কের এখানে নিয়ে তাকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করে। এই বিষয়ে পরবর্তী সময় আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন সুমিত দাস দেই, রিটেন কমপ্লেন। এর ভিত্তিতে আমরা একটা কেস রেজিস্টার করি। ওয়েস্ট আগরতলা পিএস কেস নাম্বার 128/2024 আন্ডার সেকশন 140 ক্লজ 1 3/5 অফ বিএনএস 2023। এই সেকশন অনুযায়ী আমরা কেস রেজিস্টার করি এবং তিনজনকে আমরা আটক করতে সক্ষম হয়েছি। बाकी के न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।
আপনি দেখছেন নিউজ নাও।